नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा, जनरल साइंस का एडुकेटर। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी केमिस्ट्री के अंदर हम जो पाठ कर रहे हैं, जो हमारा लेसन चल रहा है, उस लेसन का नाम क्या है? जल्दी से मुझे बताओगे कौन सा लेसन कर रहे हैं हम लोग? तो ध्यान रखना, हम लोग कर रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। कौन सा कर रहे हैं? एसिड, बेस एंड सॉल्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से एसिड के बारे में हमने बात कर ली थी, अम्ल के बारे में हमने बात कर चुके हैं। हम लोग किसके बारे में बात कर चुके हैं? अम्ल के बारे में बात हो चुकी है हमारी। वैसे ही देखा जाए तो बेस के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कल की क्लास में, क्षार के बारे में। और आज बात करने वाले हैं लवण के बारे में। किसके बारे में? लवण के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब कि सॉल्ट के बारे में बात करेंगे इस क्लास में। ठीक है, और जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो आप लोग कैसे हो। बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने घर के अंदर मजा कर रहे होगे, पढ़ाई का मजा ले रहे होगे आप लोग। बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी जल्दी आओ। जो बच्चे अभी तक नहीं आए वो जल्दी से आओ क्लास के अंदर भाई। और जो नए बच्चे जुड़े हैं, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर जरूर ठोके। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज के। हम सॉल्ट से शुरुआत करते हैं। कहां से शुरुआत करते हैं हम लोग? सॉल्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं आपके? लवण क्या होते हैं? कोई बताएगा आप में से मुझे कमेंट करके? चलो 1 मिनट का टाइम आप लोगों को देता हूं। कौन मुझे बताएगा कि लवण क्या होते हैं? जल्दी से बताओ यार, हरी अप गाइस, थोड़ा सा जल्दी से बताओ, जल्दी से, कम ऑन हरी अप। क्या होते हैं सॉल्ट? क्या होते हैं? जल्दी से बताओ मुझे, बताओ भाई। किसी का कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है यार। यहां देखो, चलो। लवण वो होते हैं जब, डेफिनेशन लिख रहा हूं यार, बड़ी आसान सी है इसकी, या पहले आपको रिएक्शन में दिखा देता हूं। यहां देखना, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं? जब आपके एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ? बेस के साथ। जब आपके एसिड क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, तो हमेशा जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी फॉर्मेशन होगी? सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, और उसे क्या कहते हैं? लवण बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? जब अम्ल क्या है? जब अम्ल की अभिक्रिया, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होती है, और उसके पश्चात जो प्राप्त पदार्थ होता है, उसके पश्चात जो प्राप्त पदार्थ होता है, वह क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? सॉल्ट कहलाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप लोग? जब अम्ल की जब अम्ल की अभिक्रिया जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं, क्षार के साथ कराने के पश्चात प्राप्त पदार्थ प्राप्त पदार्थ प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है? प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है? ध्यान रखना, प्राप्त पदार्थ कहलाता है आपका सॉल्ट। क्या कहलाता है? सॉल्ट, लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। आया समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अम्ल किसे कहा जाता है? सॉरी, लवण किसे कहा जाता है? लवण उसे बोलते हैं जब एसिड की अभिक्रिया, देखो यार यहां पर, जब एसिड रिएक्ट करे, किसके साथ रिएक्ट करे? अभिक्रिया क्या है? रिएक्ट करे किसके साथ? क्षार के साथ, बेस के साथ। तो उसके जो प्राप्त होगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, लवण मिलेगा। इसे क्या कहते हैं? लवण बोलते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। कोई दिक्कत नहीं होगी ना यहाँ तक आप लोगों को? आगे कंटिन्यू करें हम लोग। बहुत अच्छे, अगली देखते हैं इसके बाद। कहाँ गया भाई आज?
तो नहीं आ रहा, मिल गया। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करेंगे किसके, इसके फीचर्स की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, इसके फीचर्स की बात करने वाले हैं। इसके फीचर्स में देखेंगे मेन चीजें क्या क्या होती है, इसके फीचर्स में देखते हैं। सॉल्ट के फीचर्स एक बार इसको भी रफ कर लेते हैं। तो भाई यार देखो, जो नए बच्चे जुड़े हैं ना, जल्दी से प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से, क्लास को लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो यार। देखो जैसा जैसा आप लोग बोलते हो ना, वैसा मैं कर रहा हूँ आजकल। आपने कहा कि सर क्लास की क्वालिटी को बढ़ा दो, क्लास की क्वालिटी मैंने बढ़ा दी अच्छे से। आपने कहा सर शाम को लाइव आया करो, मैंने लाइव आना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं कोशिश करता हूँ यार आप लोग भी कुछ करें, और वो क्या करें, बस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि क्लास लिया करो। ठीक है, लक्षण देखेंगे भाई, फीचर देखेंगे। लक्षण किसके, लवण के। किसके हैं ये, लवण के बेटा। फीचर्स ऑफ सॉल्ट, ये किसके हैं फीचर, सॉल्ट के फीचर की बात कर रहे हैं हम लोग। किसके फीचर की बात कर रहे हैं, सॉल्ट के फीचर की बात कर रहे हैं, मतलब कि लक्षण की बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो आपके सॉल्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक कठोर अवस्था के अंदर होते हैं। तो ध्यान रखना, ऑल सॉल्ट्स आर फाउंड, ऑल सॉल्ट्स आर फाउंड in a solid form, in solid form। सभी लवण, हिंदी में भी लिख रहा हूं, हिंदी वाले परेशान ना हो भाई, हिंदी वाले भी परेशान ना हो। सभी लवण कठोर अवस्था में पाए जाते हैं, कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। सभी लवण कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपके लवण है, जो आपके सॉल्ट है बेटा, ये सॉल्ट अपने खुद के एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्ट आपके जो इनका खुद का एक्वा सॉल्यूशन होता है, जलीय विघलन होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप क्या लिखोगे, all salts are good conductor of electricity, good conductor of electricity in their aqueous solution, in their aqueous solution, in their aqueous solution। आया समझ में आप लोगों को? कहने का मतलब क्या है मेरा यहाँ पर, कि जितने भी सॉल्ट हैं, जितने भी लवण हैं, वो अपने जलीय विघलन के अंदर, जलीय विलयन में, एक्वा सॉल्यूशन में विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। आया समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये दो पॉइंट है अभी तक। ये सारे के सारे सॉल्ट किसमें मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा फॉर्म, जितने भी सॉल्ट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कब है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? वो अपने किसके अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ध्यान रखना यार इन बातों का। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, इसके अंदर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या होगा थर्ड पॉइंट इसके अंदर। मजा आ रहा है ना आप लोगों को भाई? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है ना? और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखो आपको दिक्कत, तो सिंपल सी बात है, मुझे दिक्कत है, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए यार। बहुत बढ़िया। तो चलो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है, बहुत अधिक होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल सॉल्ट्स हैव
All salts have high boiling point, and high melting point. High melting point. हाई मेल्टिंग पॉइंट आया समझ में। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, ध्यान रखना, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उन सभी का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत अधिक होता है, हाई होता है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर? नेक्स्ट पॉइंट है, ये किसमें होते हैं? ये घुलनशील होते हैं, आपके पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो लिखना all salt are soluble in water, सारे के सारे क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। जितने भी आपके लवण होते हैं, जितने भी आपके सॉल्ट होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। तो ये क्या थे, आपके लक्षण थे। किसके लक्षण थे यार? आपके लवण के। इंग्लिश में हम बात करें, ये क्या थे, फीचर्स थे। किसके? आपके सॉल्ट के। अब बात आती है इसके बाद, बात आएगी कि इसके जो टाइप्स हैं सॉल्ट के, वो कौन कौन से हैं। किसकी बात आएगी? टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात आएगी। तो अब हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स की बात करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। आप लोग हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देखो यार, केमिस्ट्री में आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर करता चल रहा हूं, एक एक पॉइंट को लेकर चल रहा हूं, किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ रहा हूं। केमिस्ट्री के हर चैप्टर से मैं एक एक पॉइंट आपका लेके चल रहा हूं, कोई भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ रहा हूं। तो रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से यार, आप नोट्स बना लो। और ये केमिस्ट्री एक बार आपने कर ली मेरी, तो मैं गारंटी लेता हूं पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अभी तो हमारी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होने वाली है, अभी तो हम बाहर बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं। जिस दिन पीरियोडिक टेबल में आ जाएंगे ना, उस दिन मजा अलग ही हो जाएगा केमिस्ट्री का। और जल्द हम लोग पीरियोडिक टेबल में आने वाले हैं, 2-3 चैप्टर और मैं अभी बाहर करवाऊंगा आप लोगों को केमिस्ट्री के, उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल में एंट्री करेंगे। और सबसे आसान होती है केमिस्ट्री, बस आपको इसको थोड़ा सा समझने का क्या है, नजरिया बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ बात करते हैं अब किसकी, हम लोग टाइप्स की बात करते हैं। किसके टाइप्स की बात करते हैं यार? सॉल्ट की टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। लवण के प्रकार, हेडिंग डालेंगे आप लोग, लवण के प्रकार। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉर्मल सॉल्ट, पहला होता है नॉर्मल सॉल्ट। सेकंड होता है आपका एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। और थर्ड होता है आपका बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट को आप लोग क्या बोलोगे? सामान्य लवण, सामान्य लवण। एसिडिक सॉल्ट को क्या बोलोगे? अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। और बेसिक सॉल्ट को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्षारीय लवण। क्या बोलोगे? क्षारीय लवण। कुछ ऐसा ही करने वाले हम लोग, बिल्कुल। तो ये 3 प्रकार होते हैं सॉल्ट के, कभी आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना। अब बात करेंगे नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट कौन से वाले होते हैं? किसकी बात करने वाले हैं? नॉर्मल सॉल्ट की बात करने वाले हैं हम लोग। किसकी बात करने वाले? नॉर्मल सॉल्ट की। तो हेडिंग डालिएगा नॉर्मल सॉल्ट, हेडिंग डालिएगा नॉर्मल सॉल्ट। आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे नॉर्मल सॉल्ट। जस्ट 1 सेकंड का टाइम दे दो यार मुझे, बस प्लीज 1 सेकंड। बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, कमाल कर रहे हो आप लोग। चलो हम बात करते हैं किसकी? नॉर्मल सॉल्ट की। नॉर्मल सॉल्ट कौन से होते हैं? सामान्य लवण कौन से होते हैं आप लोगों के? एक लाइन में इसका आंसर है, ध्यान से सुनना। सामान्य लवण वो होते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड, या देखो इसको ऐसे लिखते हैं और अच्छे से, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ?
स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, रिएक्ट कर रहा है साहब। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, एक नॉर्मल सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी बेटा। इसकी फॉर्मेशन होगी नॉर्मल सॉल्ट की। तो जल्दी से डेफिनेशन लिखिएगा कि जब एक सर्वाधिकीय अम्ल और एक दूसरे सर्वाधिकीय क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके पश्चात जो प्राप्त पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, सामान्य लवण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सामान्य लवण कहलाता है, नॉर्मल सॉल्ट कहलाता है। आया समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यार सिर्फ 5 बच्चे देख रहे हो आप लोग, हद है यार आप लोगों की। कब शेयर करोगे यार, कब आप मुझे 50 बच्चों तक पहुंचाओगे, कब तक मैं ऐसे ही चिल्लाता रहूंगा? कुछ तो करो यार आप लोग, हद है आप लोगों की। लाइक भी नहीं कर रहे हो आप लोग। और जो नया बच्चा जुड़ा है यार, आप चैनल को सब्सक्राइब तो करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। नॉर्मल सॉल्ट का पता लग गया। नॉर्मल सॉल्ट वो होते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ रिएक्ट कर ले, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर ले, तो वो फॉर्मेशन किसकी करेंगे, नॉर्मल सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे, बस दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल में समझा देता हूं इसको। इसका एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन मैं समझा देता हूं। वो रिएक्शन है क्या, यह देखना। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है, मैंने एग्जांपल बताए थे स्ट्रॉन्ग एसिड के। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल बताए थे ना, HCl होता है। मैंने आपसे बताया था स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, जल्दी से बताओ स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, जल्दी से बताओ यार। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को रिएक्ट करा दिया तो यहां से क्या बनेगा, NaCl, NaCl बन गया। और दूसरा क्या बन गया, H2O। दूसरा क्या बन गया, H2O। आया समझ में? ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये क्या है आप लोगों का, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है आपका, ये सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट, एक सामान्य सॉल्ट। ये क्या है आपका, एक स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड को रिएक्ट करवाया तो किसकी फॉर्मेशन हुई, सोडियम क्लोराइड। कैसा है ये, एक नॉर्मल सॉल्ट है। एक क्या है ये, सामान्य लवण है। इतना आसान सी बातें हैं, बिल्कुल नर्सरी क्लास वाली बातें हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दो यार, थोड़ा सा आप नजरिया बदलो और फिर देखो कितना मजा आता है इन चीजों में। बहुत मजा आता है यार, सच में बहुत मजा आता है मेरे प्यारे बच्चों। चले अब आगे, हम लोग आगे चलते हैं। बहुत अच्छे। अब बात करते हैं किसके ऊपर, थर्ड सेकंड टाइप के ऊपर बात करते हैं, जो होते हैं आपके कौन से, आपके एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट के ऊपर बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, एसिडिक सॉल्ट की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है ना आप लोगों को, बस यही चाहिए मुझे, आप लोग खुश रहें। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण। क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, अम्लीय लवण बोलते हैं। यहां ध्यान रखना आप लोग, इसके अंदर क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां देखेंगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करती है किसके साथ, एक वीक बेस के साथ बेटा। किसके साथ, वीक बेस के साथ। फिर मैं बता रहा हूं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ, वीक बेस के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, अभिक्रिया करती है, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है बेटा। किसकी, एसिडिक सॉल्ट की। आया समझ में? तो इन चीजों को आप ऐसे याद रखोगे। बहुत आसान और मजेदार चीजें, बहुत ही आसान और मजेदार वाली चीजें होती है आप लोगों की। तो आप इन चीजों को इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। एसिड सॉल्ट कौन सा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट कर ले और उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट। दैट इज नोन एज अम्लीय लवण
और बोल सकते हैं एसिड सॉल्ट। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं? अब बात करते हैं बेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, किसकी बात करते हैं? बेसिक सॉल्ट। हाँ, एक बात और बता दो, आज रात को भी आपकी क्लास है भाई लाइव। आज रात को भी लाइव क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला हूं मैं। और डेली आपका ध्यान रखना, डेली रात को 9 बजे आने वाला हूं लाइव। डेली रात को 9 बजे आऊंगा लाइव में, डेली। इसमें क्या करने वाला हूं? आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। किस चीज का डिस्कशन करूंगा? जनरल साइंस के क्वेश्चंस का। ध्यान रखना, किसका करने वाला हूं? जनरल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो आप लोग डेली 9 बजे, आपके पास ग्रुप में लिंक आए या ना आए, आप लोग डेली 9 बजे हमारे चैनल पर आ जाइएगा। वहां पर हम आपको लाइव मुलाकात करेंगे, लाइव बात करेंगे और आगे हम चीजों को बढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम किसके ऊपर? बेस सॉल्ट के ऊपर बात करते हैं। के ऊपर बात करते हैं बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये? क्षारीय लवण। क्या कहलाता है? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण। क्षारीय लवण कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना, क्षारीय लवण वो होंगे जब एक वीक एसिड, जब एक वीक एसिड रिएक्ट करेगी किसके साथ? एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। किसके साथ? एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वीक एसिड ने क्या किया? रिएक्ट किया किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। यहां पर क्या किया? रिएक्ट किया। तो जो यहां पर जो चीजें बनकर आई वो बना क्या? यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर बेसिक सॉल्ट बना। क्या बना? बेसिक सॉल्ट बना। आया समझ में कि जब एक वीक एसिड रिएक्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो वो क्या बना रही है? एक बेसिक सॉल्ट बना रही है, मतलब कि एक क्षारीय लवण बना रही है। क्या बना रही है? क्षारीय लवण बना रही है। आया समझ में आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। बहुत अच्छे, कोई भी समस्या परेशानी यहां तक बिल्कुल नहीं होगी आप लोगों को। तो ध्यान रखना, वीक एसिड क्या है? जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्मेशन किसकी करते हैं? बेसिक सॉल्ट की करते हैं। और बेसिक सॉल्ट रिएक्शन के द्वारा, इसको मैं एक बार समझा देता हूं रिएक्शन कैसे होगी इसमें। यहां देखेंगे, रिएक्शन के द्वारा बता देता हूं इसको। रिएक्शन देख लो भाई, NaOH क्या होता है? ये H2CO3। इनमें से एसिड बेस बता दो कौन कौन से होते हैं? NaOH, H2CO3। बताओ भाई, बताओ जल्दी से। यहां देखो क्या बनेगा, ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया, यहां देख लो तो उस तरफ फिर कटेगा ही यार। NaOH प्लस H2CO3। जल्दी देखो यार क्या बनेगा, जल्दी से देखो यार, जल्दी से देखो, जल्दी देखो यार क्या बन सकता है इसमें। जल्दी से थोड़ा सा ध्यान दो, क्या बनेगा, कैसे बनेगा इसके अंदर। थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो यार। चीजें सामने है आपके, बिल्कुल सामने है, जल्दी देखो। NaCO3 क्या बनता दिखाई दे रहा है? NaCO3। बट इक्वेशन बैलेंस नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर क्या हो जाएगा? ये Na2CO3। तो क्या बच गया? अब H2 बच गया, और क्या बच गया आपका? इधर बच गया 2H2। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2H2। 2H2 आया समझ में? तो ये क्या हो गया आपका? बेसिक सॉल्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग, क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है आपका? वीक एसिड। जब स्ट्रॉन्ग बेस इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है। कौन सा? Na2CO3 वाला। ध्यान रखेंगे इस चीज का। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। यहां पर आपके क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट।
टाइप्स ऑफ सॉल्ट मैंने बताए, एसिड कौन सा होगा, एसिड सॉल्ट, बेस सॉल्ट कौन सा होगा, नॉर्मल सॉल्ट कौन सा होगा, सॉल्ट के बारे में बात की हमने और सॉल्ट के किसके एप्लीकेशंस के बारे में हमने बात की। तो यहाँ पर हमारा एसिड सॉल्ट्स वाला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है, एसिड सॉल्ट वाला टॉपिक क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर, कंप्लीट हो रहा है। और इसी एसिड सॉल्ट के साथ साथ ध्यान रखेंगे आप लोग, एसिड सॉल्ट के साथ साथ क्या हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला। ठीक है, पीछे की क्लास जिस बच्चे ने नहीं की है वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर हमारे चैनल में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, एसिड बेस सॉल्ट की सारी क्लासेस अवेलेबल है। यदि आपने ये चैप्टर कर लिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो यार कोशिश करना आप लोग कि इसको अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें। ठीक है, और मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसी डेली बताता हूं आप लोगों को। सुबह 10 बजे की आपकी क्लास होती है, सुबह 10 बजे आपकी जो क्लास होती है वो किस चीज की होती है, करंट अफेयर्स की क्लास होती है, ज्योत्सना मैम लेती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार डेली करंट अफेयर लिया करो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। फिर 11 बजे जो आपकी क्लास होती है वो किसकी होती है, आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, साइंस का पार्ट है। इसको कौन लेता है केमिस्ट्री की क्लास को, मैं लेता हूं, अभिषेक सरोफा। फिर आपकी बात आती है 12:30 बजे। 12:30 बजे जो क्लास होती है आपकी वो किस चीज की होती है, मैथ्स की क्लास होती है। कौन लेते हैं, हमारे संतोष यादव सर क्लास लेते हैं यहाँ पर। और ये आपकी अल्टरनेट डेज पर क्लास होती है, एक दिन छोड़कर एक दिन मैथ की क्लास होती है आपकी 12:30 बजे। ये तो मॉर्निंग में होती है आपकी 3 क्लासेस। उसके बाद जो बात आती है आप लोगों की, वो क्या आती है आपको पता है, इवनिंग में जो लाइव क्लास होती है वो किस टाइम होती है, लाइव क्लास 9 बजे होती है। और इसमें क्या होता है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है। क्या होता है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है। जनरल साइंस क्वेश्चन डिस्कशन डेली होता है। ये डेली किस टाइम पर होता है, रात को 9 बजे लाइव होता है। और ये कौन लेते हैं, मैं खुद लेता हूं इसको, अभिषेक, इसको मैं खुद लेता हूं लाइव डिस्कशन को। मैकेनिकल का पोर्शन है, मैकेनिकल की क्लास डेली रात को होती है 8 बजे। मैकेनिकल की क्लास, मैकेनिकल की क्लास कौन लेते हैं, आपको आपके इंजीनियर राहुल मिश्रा सर लेते हैं। राहुल सर आपके मैकेनिकल की क्लास लेते हैं डेली रात को 8 बजे। उसके बाद 10 बजे की जो क्लास होती है रात को 10 बजे कौन सी क्लास आती है, सिविल की क्लास आती है। और सिविल की क्लास कौन लेते हैं, नीरज सर क्लास लेते हैं। कौन लेते हैं, नीरज सर क्लास लेते हैं। ये पूरा टाइम टेबल है आप लोगों का। 1 या 2 दिन के अंदर आपकी आने वाला जो 1 या 2 दिन है, मैं कोशिश करता हूँ वेडनेसडे से आपकी इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे हम आपकी बाकी क्लासेस को भी स्टार्ट करें, रेगुलर रखेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को जोड़िए, अपने दोस्तों को बताओ, वीडियो को लाइक किया करो, क्लास को शेयर किया करो। देखो जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हम चीजें और अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। और ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, जब आप लोग क्लास के बाद वीडियो के नीचे हमें कमेंट करोगे, हमें सुझाव दोगे, हमारे बारे में बताओगे, तब हमें काफी अच्छा लगेगा। तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा, प्यार कीजिएगा, ठीक है। और कल मुलाकात करता हूं आपसे केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर के साथ, केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और रात को लाइव मिल रहा हूं मैं आपको, रात को 9 बजे। रात को 9 बजे आना ना भूलें, ध्यान रखना। रात को 9 बजे मुलाकात करेंगे, हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस का लाइव डिस्कशन करेंगे रात को, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय।